जन भागीदारी अभियान सबसे दूर सबसे पहले टांग टांगनो तीर शालतंग हांगकोनी डीएम टांगनो को क्लाइजा का काइसा कोठम पांडा मानसा का शालतंग हांगकोनी डीएम डॉक्टर विशाल कुमार तो खोबै टे कुबना दंरो असले कोठम पांडा कोक सनान थांगो शालतंग हांगकोनी डीएम डॉक्टर विशाल कुमार ब्रॉकने सामूह उन्नति कोक शाखा आबाइकनो तो अंकोसंग लोकरकनि बागैता मता मसाखथार मुना हारसाखा अबनो तुइ बदाल बिदल कोक शाखा शालतंग हांगकोनी डीएम पिछले साल का जो हमारा एक्सपीरियंस है, खास कर 2024 अगस्त मौसम का, उससे हम सब ने कुछ सीखा है, कुछ चीज़ें हमने नोटिफाई भी की हैं। परंतु सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यही है कि हमारे जो वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें जो ड्राउनिंग के केसेस हैं, जो बच्चे या जो बड़े लोग डूब जाते हैं, उसमें आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हम इसका नोटिफाई भी कर रहे हैं कि कुछ प्रिकॉशंस हमने आम जनता के लिए बोले हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो बच्चे हैं घर के, उनको अनअटेंडेड, खासकर पुकुर के पास ना छोड़ा जाए, चाहे वो पुकुर घर में ही क्यों ना हो। उसको जो छोटे बच्चे हैं उनको अनअटेंडेड छोड़ा ना जाए, और एश्योर किया जाए कि जब भी बच्चे पानी या पानी के अंदर या पानी के आसपास रहें तो उनका सुपरविज़न हो, और पानी के आसपास जाना भी अवॉइड किया जाए जहाँ तक पॉसिबल हो। अगर घर में कोई पुकुर है या आसपास कोई पुकुर है तो उसकी एडिक्वेट बैरिकेडिंग की जाए। ये हमारी ऑलरेडी गाइडलाइंस हैं। दूसरा, अगर कोई आदमी पानी में ज़्यादा काम करते हैं या जैसे मछुआरे हैं या पानी में धोबी का काम करते हैं, उनको एडिक्वेट स्विमिंग आनी चाहिए। उनसे रिक्वेस्ट है कि एकदम जो भी उनको स्विमिंग की ट्रेनिंग वगैरह है, जहाँ से भी वो ले सकते हैं वो ज़रूर लें। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी वो कोई एडल्ट अल्कोहल या ड्रग के इन्फ्लुएंस में पानी के आसपास ना जाएं, उनके साथ के अगर कोई लोग ये जानते हैं कि वो इन्फ्लुएंस के अंदर हैं तो उनको पानी के आसपास ना जाने दिया जाए, और ख़ासकर पानी के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए। दूसरा, जो लोग भी बोटिंग, फिशिंग या इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, उनसे मेरा निवेदन है, ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन है कि वो लाइफ जैकेट्स का इस्तेमाल करें, और अपने बोट की जांच पानी में उतरने से पहले हर साल या हर 6 महीने पे ज़रूर कराएं, और नेसेसरी रिपेयर के बाद ही बोट को पानी में उतारें। अगर हमें जानकारी मिलती है कि बोट्स में नेसेसरी रिपेयर नहीं किया गया और उसके बावजूद भी अपनी लाइफ और दूसरों की लाइफ को खतरे में डाला गया, तो उनके खिलाफ क्रिमिनल और प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों के पास भी कुआं है, टैंक है, रिजर्वायर है, वो उनकी एडिक्वेट बैरिकेडिंग करें और उसके आसपास लाइट की व्यवस्था ज़रूर करें। बिजली मतलब लाइट होनी चाहिए, रात में भी वो जगह दिखनी चाहिए, ताकि उनके या किसी और के परिवार के किसी को भी हताहत ना हो। दूसरा है कि जो लोग भी वाटर बॉडीज़, बड़ी वाटर बॉडीज़ के आसपास रहते हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि रोप, फ्लोटर्स या बैम्बू के पोल्स का ज़रूर अपने पास रखें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर अगर कोई पानी में गिर जाता है तो उसकी सेफ्टी की जा सके। इसके दौरान जब हैवी रेन होता है या फ्लड होता है तो ओवरफ्लोइंग ड्रेन, मतलब ड्रेन जहाँ पे रहता है उसके आसपास जाना अवॉइड करें जहाँ तक पॉसिबल हो, और फास्ट फ्लोइंग वाटर या ओपन ड्रेन्स पे उससे अननेसेसरली गुजरने की कोशिश ना करें, थोड़ा सा वेट करें। और किसी भी इस तरह की सिचुएशन में आप ज़रूर हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज़ को कांटेक्ट करें, या लोकल जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको ज़रूर बताएं। इसी के साथ साथ हम ऑलरेडी कई जगहों पर वार्निंग साइन बोर्ड्स लगाने की हमने स्टार्टिंग कर दिया है, लेकिन मेरा निवेदन है सभी लोगों से कि किसी भी मुसीबत में आने पर आप हमें ज़रूर, हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 0381 2322 और 6033 283642, ये मैं आपको शेयर भी कर लूँगा आपसे, इस पे ज़रूर कांटेक्ट करें, ताकि हम जो भी ड्राउनिंग से रिलेटेड केसेस हमारे डिस्ट्रिक्ट में होते हैं उसको कम से कम कर सकें, ताकि हमारी जो परिवारों को इससे नुकसान होता है इससे हम